Hello guys, it's me Nehal and welcome back to our channel. Today I'm going to talk about our universe. So इस चैप्टर में हमारे पास 5 टॉपिक हैं. पहला है द यूनिवर्स. यूनिवर्स में सब कुछ आ जाता है, जैसे सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट, मून, सब कुछ. अब सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम हमारे प्लैनेट से बना है. इसमें प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स जो हमारे पास है ही, और सन और मून भी आता है. अब सन क्या है? सन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल बन जाता है कि व्हाट इज सन, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ये एक ह्यूज बॉल है गैस का जिससे हमें हीट मिलती है और एक नेचुरल सोर्स है लाइट का. और ये यहाँ ह्यूज वर्ड यूज हुआ है, बट हम जब देखते हैं नॉर्मली तो हमें ये छोटा नजर आता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है. जब हम किसी भी चीज को दूर से देखते हैं तो हमें छोटा ही लगता है. प्लैनेट्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्लैनेट्स हमारे पास 8 है, और 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट हमारा अर्थ है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट है, हम रह रहे हैं. और इसके 2 मोमेंट्स भी होते हैं. द मून. अब मून हमारे लिए एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसके पास अपनी तो लाइट होती नहीं है, बट ये भी एक ह्यूज बॉल है, बट इसके पास लाइट नहीं है. इसके पास जो है वो हम आगे पढ़ेंगे. थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, द यूनिवर्स. द यूनिवर्स एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो सिर्फ इतने ही छोटे टॉपिक में खत्म हो जाएगा. जैसे हमने पढ़ा ही था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि यूनिवर्स वो होता है जिसमें सब कुछ आता है, बट क्या क्या आता है? यूनिवर्स कंसिस्ट क्या क्या करता है? सन करता है, मून करता है, प्लैनेट्स करता है, स्टार्स करता है, और ये सारी हमारी नेचुरल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज भी कही जाती हैं. बट अब यूनिवर्स इतना सब कुछ कंसिस्ट करता है तो हमें इसके बारे में पढ़ना भी पड़ेगा, और हमारे आज यूनिवर्स चैप्टर में यूनिवर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं. तो यूनिवर्स कंसिस्ट पहले सन करता है, तो पहले सन के बारे में पढ़ते हैं. बट क्या सन ही है एक सोर्स जो सबको लाइट, सारे प्लैनेट्स को लाइट देता है? तो आंसर है यस. बट फिर एक और सवाल आता है कि सन है क्या? ये बात हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सन. जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में एक सवाल पूछा था कि सन क्या है, और ये नॉर्मली एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आता है कि क्या सन क्या है, व्हाट इज सन. तो आज इसका आंसर मैं बताती हूँ. सन एक नेचुरल सोर्स है लाइट का, मतलब हमें सन से नेचुरली लाइट मिलती है. वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, या कि सन को किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट करके मिल रही हो. ये एक ह्यूज बॉल है फायर और गैसेस का. गैसेस, नेचुरल गैसेस बहुत सारी होती हैं, और इट राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट. ये ईस्ट से राइज करता है, आता है, और वेस्ट में चला जाता है. इट इज सो स्मॉल फॉर अस. ये हमारे लिए बहुत छोटा है, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है. अप्रॉक्स 150 मिलियन किलोमीटर्स. ये एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है. अगर हम इतनी दूर से अगर किसी चीज को देखेंगे तो ऑफकोर्स वो हमें बहुत छोटा दिखेगा, बट ये बात भी है कि हम उसे अपनी नेकेड, मतलब नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी जो हीट है वो इतनी पावरफुल है कि इट कैन हार्म आवर आइज. सो अब इसकी जो सनशाइन होती है उसके भी कई सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं, बट वो हम कलर्स कब देखते हैं? तो वो कलर्स हम रेनी सीजन में देखते हैं. रेनबो. रेनबो ही सन की सनशाइन है जिसके बहुत सारे कलर्स होते हैं. सो नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक. सो नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम व्हाट इज, क्या है? सोलर सिस्टम में प्लैनेट से बना है. सारे ही प्लैनेट्स आते हैं जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं. इसके अंदर सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं जो हम सोलर सिस्टम के थ्रू सन के अराउंड घूमती है. सोलर सिस्टम में और भी कई सारी चीजें कंसिस्ट होती हैं, आती हैं, जैसे मून, सन, क्योंकि सन के ही अराउंड घूमती है तो सन आ ही गया. माइनर प्लैनेट्स में तो एक बहुत हमें सबको ही पता है, वो है प्लूटो, डस्ट एंड गैसेस. सोलर सिस्टम में जो भी चीजें हैं वो सन के अराउंड मूव करती है अपने एक फिक्स्ड पाथ पे, और उस फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं. तो कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्बिट, तो आंसर ये ही है. इन द सोलर सिस्टम एवरीथिंग दैट मूव्स अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड पाथ, दीज फिक्स्ड पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट. सो नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लैनेट्स. आवर सोलर सिस्टम हैज 8 प्लैनेट्स कैरिंग अराउंड द सन. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं जो सन के अराउंड सर्कल में घूमते हैं. वो 8 प्लैनेट कौन से हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. ये अगर आपको डिफिकल्ट पड़ते हैं तो इसके लिए एक इजी वे है,
माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस लंच। माई से का एम लिया तो मर्क्यूरी हो गया, वेरी का वी वीनस, एजुकेटेड का ई अर्थ, एंड मार्स का मदर का एम मार्स, जस्ट का जे जुपिटर, सर्व का एस सैटर्न, एंड यूरेनस का यू यूरानस, अस का यू यूरानस, नेपट्यून के लिए नेट और उसका एन। तो ये एक इजी वे है। माई के एम से हमारा मर्क्यूरी बनता है, वेरी के वी से हमारा वीनस, एजुकेटेड के ई से हमारा अर्थ, मदर के एम से हमारा मार्स, जस्ट के जे से हमारा जुपिटर, सर्व्ड के एस से हमारा सैटर्न, यू के एस अस के एस यू से हमारा यूरेनस, एन के नट्स के एन से हमारा नेपट्यून। तो इसके ही कुछ फर्दर भी मोमेंट्स हैं, वो हम आगे टॉक करेंगे। तो हमें यही याद करना है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व दस मंथ्स। ये एक बहुत इजी सा फॉर्मेट है, इससे आप बहुत जल्दी और फन वे में याद कर सकते हो। थैंक। और एक और बात, इसके आगे भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको आगे पढ़ने को पता चल जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर दिस टॉपिक ओनली, द प्लैनेट्स। तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती, उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है सन के थ्रू। अब सन से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, बट हमें ये भी सुना है कि प्लैनेट्स मूव करते हैं, तो उसके टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं, दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, वो है रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन एक अपने रोटेशन होता है अपने ही स्पिनिंग टॉप पे घूमते रहना, इट्स स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। वो अपने एक्सिस पे एक इमेजिनरी लाइन पे ही घूमता रहता है, ईस्ट से वेस्ट से, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक। जो हमारे टू टाइप ऑफ मोमेंट होते हैं वो है रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन टॉप की तरह ही मूव करता है अपने ही पॉइंट पे, उसका एक पॉइंट होता है और वो उसी पे मूव करता है। ऐसे हमारे अर्थ का एक पॉइंट है जिसे हम एक्सिस बोलते हैं, ये वेस्ट से ईस्ट तक राउंड मारता है, ऐसे अगर हम टॉप को भी घुमाते हैं तो अगर ऐसे घुमाए तो वो वेस्ट से ईस्ट तक ही राउंड मारता है। और ये अर्थ इतना बड़ा है, इतना भारी है, हम सब उसमें रहते हैं, तो उसे 24 आवर्स मतलब एक पूरा दिन लगता है रोटेशन करने में, जिसकी वजह से हमारा डे और नाइट का पता चलता है। अब रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन एक मोमेंट है जो सन के फिक्स्ड पाथ जो ऑर्बिट है उस पे होता है। ये एटलीस्ट 365 एंड 1/4 डे ले लेता है, मतलब अप्रोक्स 1 ईयर, और इसकी वजह से हमें सीजन्स पता चलते हैं। ये सन, ये प्लैनेट अब और ये उसका ऑर्बिट, ये इसी के अराउंड घूमता रहेगा, ये अपना ऑर्बिट नहीं बदलता, और ये दोनों काम चलते ही रहते हैं। ये अपने स्पिन पे राउंड भी करता रहेगा और साथ में ऑर्बिट पे भी सन के अराउंड ट्रेवल करता रहेगा। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक, which is the last topic, is the moon. Moon is also a celestial body and a part of solar system. ये मून एक celestial body है और हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट है, जो हमने सोलर सिस्टम जब पढ़ रहे थे तब पढ़ा था। इट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। यही एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। इट इज स्मॉल इन साइज इन कंपेयर विद अर्थ। अर्थ के साइज और इसके साइज को अगर कंपेयर करा जाए तो अर्थ का साइज मून के साइज से बड़ा होगा, क्योंकि मून इज स्मॉल। इट कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन 27.5 डेज। ये एक रेवोल्यूशन अर्थ के सराउंड घूमने में 27.5 डेज, मतलब 27.5 डेज एक्स्ट्रा लेता है। जैसे हमें पता है कि मून के पास अपनी लाइट नहीं होती, अपनी ओन हीट लाइट नहीं होती, वो सन से रिफ्लेक्ट होती है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो है कि हम जब देखते हैं रात में मून को तो वो अपनी शेप्स चेंज करता रहता है, और वो जो टाइम है जिस टाइम पे वो अपनी शेप चेंज करता है, उस अपीयर को हम फेसेस ऑफ मून कहते हैं। उसका वो अपीयरेंस जिससे कभी वो ऐसे होता है, कभी वो होल होता है, कभी वो फुल मून, न्यू मून, हाफ मून, ऐसे बहुत सारे मून होते हैं। तो ये सारे उसके फेसेस हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं फेसेस ऑफ मून। ये चैप्टर खत्म हो चुका है वैसे ही, बट मैं आपके लिए ट्राई करती हूँ कि मैंने इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकाले हैं। फन फैक्ट
तो मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को आगे भी देखते रहें। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फन फैक्ट। हम अब फन फैक्ट देखने वाले हैं। एन एस्टिमेटेड 100 बिलियन स्टार्स आर देयर इन आवर गैलेक्सी द मिल्की वे। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसे हम मिल्की वे कहते हैं। हम अपनी गैलेक्सी को मिल्की वे कहते हैं और इसमें 100 बिलियन स्टार्स होते हैं। कैन यू एक्सपेक्ट दिस? हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में 100 बिलियन स्टार्स। Second fun fact, light from the sun reaches the earth in around 8 minutes. जो लाइट होती है ना सन की, वो अर्थ तक 8 मिलियंस में पहुंचती है। 8 मिनट्स तक 8 मिनट का टाइम लगता है सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए। Third point, some stars together form a pattern which look like animals. These are called constellation. Example, Great Bear और सप्तऋषि। कभी कभी हम देखते हैं कि स्टार्स कोई मिलकर एक पैटर्न सा बनाते हैं, कोई ड्राइंग जो शायद किसी एनिमल का शेप हो, किसी पीपल का या किसी ट्री का शेप हो, तो उसे उस शेप को हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ग्रेट बियर और सप्तऋषि। Fourth fun fact, Jupiter's moon Ganymede is the biggest moon in our solar system. तो जुपिटर का एक मून है गैनीमेडा, ये सबसे बिगेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम में। और सेकंड बिगेस्ट मून सैटर्न होता है। Now fifth fun fact, Neil Armstrong and Edward Aldrin, the American astronaut, were the first to set foot on the moon on July 20, 1969. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन ने अपना, ये दो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने पहला कदम रखा था मून पर, वो भी जुलाई 20, 1969। तो हमें ये दोनों नाम, ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे, ये बात, इनने अपना फुट मून पर रखा था सबसे पहले, और वो भी जून 20, 1969। ये कुछ बातें हमें इस पॉइंट में याद रखनी होगी। कभी कभी ऐसे भी जनरल नॉलेज जीके में ऐसे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।